और इसके साथ में लीजिए। आपने ना देखा नहीं होगा तो इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोमीटर। क्या बोलते हैं? हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर है ना कि हाइग्रोमीटर है। हाइग्रोमीटर अपेक्षित आर्द्रता मापता है और ये अपेक्षित घनत्व डेंसिटी मापता है। अब देखो पेट्रोल चैप्टर हो गया था ना अपना पूरा। यस सर। सेलों की चार्ज की अवस्था चेक करनी है ना आपको, तो 2 ही मीटर बताए थे मैंने आपको, या तो हाइड्रोमीटर या फिर HRDT है ना, हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर, जो प्रत्येक सेल की वोल्टेज बताता है। ये अपने पास जो इलेक्ट्रोलाइट है ना इसके अंदर, जिसको अपन रासायनिक अपघट्य बोलते हैं, उसकी डेंसिटी बताता है, घनत्व बताता है, उसका गाढ़ापन बताता है ना। तो अब देखो पहले बैटरी के बारे में एक बार वापस सुन लो, थोड़ा सा अपडेट हो जाओगे। ये जो पूरी बॉडी है ना, इसको खोल बॉडी या फिर इसी को वोल्टामीटर बोलते हैं। या तो कांच की बनी होगी या फिर हार्ड रबड़ की बनी होगी, है ना। ठीक है, वो भी ठीक है। ठीक है, ये तो बॉडी बात होगी। इसके अंदर प्लेटें होती है, सेल होती है, सेलों के समूह को अपन बैटरी के अंदर कहते हैं। यानी एक सेल लेड एसिड का जो एक सेल होता है वो तो 2.6 वोल्ट देता है, लेकिन सेलों का समूह पूरा बढ़ जाएगा बैटरी तो मिलकर 12 वोल्ट या 6 वोल्ट या 24 या 48 वोल्ट की बनती है। इसको बोलते हैं लेड एसिड बैटरी, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं ना अपन, उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2SO4, है ना, गंधक अम्ल बोलते हैं, है ना। अब बात करते हैं टर्मिनल की। अच्छा, सक्रिय पदार्थ कितने होते हैं इसके अंदर? तो सक्रिय 3 पदार्थ होते हैं, एक तो टर्मिनल एनोड के तौर और एक इलेक्ट्रोलाइट, इसके अलावा कुछ नहीं होता है ना। अब ये जो होता है ना, इसको टर्मिनल बोलते हैं अपन। एनोड के तौर जिसकी बात करते हैं ना अपन, वो ये होते हैं। अब जिससे धारा जाती है ना, वो एनोड होता है, बाहर आती है वो कैथोड होता है ना, विलयन में धारा प्रवेश करती है। अब ठीक है ना, इन्हीं को बोलते हैं, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। पहचान कैसे करेंगे? जो बड़ा होगा वो माइनस होगा, छोटा होगा वो प्लस होता है। ठीक है ना, उल्टा होता है। ठीक है ना, तो इस पे नहीं चलता, बाकी कई बैटरी पे चलता है तो कोई नहीं। इस पे लिखा हुआ होगा या फिर रेड या ब्लैक होगा, ये देखिए लिखा हुआ प्लस और माइनस लिखा हुआ। अब सुनो, इसमें इनको अपन क्या बोलते हैं? वेंट प्लग बोलते हैं, इनको वेंट प्लग बोलते हैं, है ना। अब वेंट प्लग में जब भी चार्ज करते हैं ना बैटरी को अपन, तो इनको ओपन रखना चाहिए, क्योंकि इसमें जो रासायनिक क्रिया होती है ना, जिससे गैसें निकलती है, गैसें अगर निकलेंगी ना तो इसकी फूटने की या वो अपघटे छलक के मुंह पे आने की संभावना रहती है। तो इसलिए इसको खोल दो ना, खोल के ऐसे रखो ताकि वो गैस बाहर निकल जाए, तो चार्ज करते हैं, है ना। और सबको बोला, हाँ सबको खोल दो। और ये जो होते हैं ना, ये एक्चुअली खराब हो रखे, बाकी चार्ज की अवस्था बताते हैं आपको कैसे। अगर ये ऊपर उठे हुए हैं ना, इसका मतलब है इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है और गाढ़ापन है, तो ऊपर उठा, हाँ ये अंदर वाला ऊपर उठा रहेगा ना, इसका मतलब बैटरी फुल चार्ज है। अगर ये ऐसे नीचे रहेंगे ना, इसका मतलब है इसके अंदर अशुद्ध जल की कमी है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्चार्ज हो चुका है ना। तो ये चार्ज की अवस्था को बताते हैं अपने। और बंद करें, ठीक है ना। अब लेड एसिड बैटरी है तो होती है डिस्चार्ज वोल्टेज 1.8 वोल्ट होते हैं। फुल चार्ज जो आवश्यक बैटरी होते हैं ना, उसके जो चार्जिंग वोल्ट होते हैं ना, वो 2.5 वोल्ट या 2.26 लगभग होते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बात सुनो, इसको बोलते हैं अपन क्या? हाइड्रोमीटर। इसको सुनो, एक काम आएगा, ये ज्यादातर यही काम का है, बाकी आप कर लीजिए। रबड़ बल्ब बोलते हैं, है ना। तो रबड़ बल्ब इसको बोलते हैं, ट्यूब यानी नलिका होती है, बल्ब बोलते हैं, है ना। रबड़ ट्यूब इसको बोलते हैं, ये नलिका ना, इसलिए ट्यूब इसको बोलते हैं। जो ये फ्लेक्सिबल है, मुड़ जाती है ना, इसलिए इसको फ्लेक्सिबल भी कहते हैं। तो फ्लेक्सिबल ट्यूब भी कहते हैं, रबड़ ट्यूब भी कहते हैं। ये पूरी कांच की बनी हुई है, जो मैंने फोटो में बताई थी ना उस समय पढ़ाते समय, तो ये कांच की बनी क्योंकि पारदर्शी है, अपने को दिखना चाहिए। अब इसका जो अपेक्षित घनत्व डेंसिटी बताएगा ना, वो ये पारा होती है धातु, ये इसके ऊपर तैरने लग जाती है, फ्लोट तैरने लग जाता है। ये पारा धातु होती है, ये पारा अंदर दिख रही है ना, ये धातु होती है, बाकी ये स्टील होती है। ठीक है ना। तो ये मेड इन इंडिया देखो, यहाँ पे सारी चीजें ना ओरिजिनल, सब महंगी है, सस्ती कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, पुरानी बात नहीं। पारा क्या है सर? सिल्वर वाला पारा धातु है, सिल्वर। हाँ हाँ, ये तो दबाने के बाद ये वैक्यूम के द्वारा अंदर ले लेंगे अपने को। तो गाढ़ापन क्या है, ये तैरेगा ना, इसके अनुसार अपनी रीडिंग आ जाएगी, इतनी आएगी। तो एक बार ट्राई करो, देखिए इसको आप करते रहना बाद में।